देखिए, भेदभाव का जहाँ तक ख़त्म होने के बाद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को कम जानते हैं, मज़हबों को ज़्यादा जानते हैं और मज़हब की आड़ के अंदर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो इन मामलों में नज़रअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो अभी पब्लिक समझ रही है कुछ, और पब्लिक अब जब समझ जाएगी तो ऐसे नेताओं की फिर सड़क पे पिटाई करेगी, जैसे श्रीलंका में हुआ है, या आपके सामने देखा श्रीलंका हुआ है। ऐसे कई देश हमारे सामने हुए हैं। जब पब्लिक का सर घूमता है तो फिर नेताओं का क्या होता है, तो सब आपके सामने ही है। श्रीलंका की तरह भारत में भी पब्लिक नेताओं को मारेगी जूतों से। ये हम नहीं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग का कहना है। आकाश न्यूज़ द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मिर्जा मेहताब बेग ने कहा कि आज देश में कुछ लोगों ने भाई भाई को लड़ा दिया है। आज कोर्ट की बात करें तो वहाँ 5% जज भी दलित, पिछड़ा एवं माइनॉरिटी का नहीं है, तो आखिर जाति उन्मूलन कानून कैसे बन पाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलनी पड़ेगी। सर, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग आज आपने बुलाया है, क्या एजेंडा था और क्या क्या बातें? आज दिल्ली प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की पार्टी की आज मीटिंग रखी थी। इसलिए रखी थी कि पार्टी का संगठन को मजबूत किया जाए। ब्लॉक 250 वार्ड तैयार किए जाएं, 70 विधानसभाएं तैयार की जाएं और 10 लोकसभा सीटें तैयार की जाएं। पहले दिल्ली में 7 थी, अब 10 हो गई हैं। तो इन पे काम चलेगा और इन पे हम प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे हम नॉमिनेट करेंगे और मेंबरशिप बनाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा हर लोकसभा में मेंबर बनाएंगे और दिल्ली में 20 लाख से ज़्यादा मेंबर बनाएंगे हम। सर, ये संविधान निर्माता बाबा साहब की पार्टी है जी, और इतने सालों बाद अभी भी आप देख रहे हो तमाम ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। भेदभाव करने का मतलब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्या करना? देखिए, भेदभाव का जहाँ तक ख़त्म होने के बाद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को कम जानते हैं, मज़हबों को ज़्यादा जानते हैं और मज़हब की आड़ के अंदर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे नेता ऐसे हैं जो इन मामलों में नज़रअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो अभी पब्लिक समझ रही है कुछ, और पब्लिक अब जब समझ जाएगी तो ऐसे नेताओं की फिर सड़क पे पिटाई करेगी, जैसे श्रीलंका में हुआ है, या आपके सामने देखा श्रीलंका हुआ है। ऐसे कई देश हमारे सामने हुए हैं। जब पब्लिक का सर घूमता है तो फिर नेताओं का क्या होता है, तो सब आपके सामने ही है। सर, जाति उन्मूलन कानून के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की मांग हो रही है। 4 अगस्त को फंक्शन भी होने जा रहा है जंतर मंतर में। देखिए, कानून के तहत खत्म हो सकता है? देखिए, अभी तो 24 के बाद ही जो होगा 24 तक तो मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पब्लिक जब अपना लीडरशिप नहीं बदलेगी जब तक ये मुमकिन नहीं है। कानून के तहत संभावना है अगर भेदभाव ऐसे नहीं लगता है तो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 30-40 जज हैं, इसमें 2-4 जज अगर ईमानदार हैं तो उनकी क्या मानी जाएगी। इतने फैसले आते हैं, हाई कोर्ट में सारा ऐसे ही हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा हो गया, तो लोग सरकारी आदमी बन गए, पैसा पब्लिक का ले रहे हैं और काम सरकार का कर रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा हुआ है, इससे समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है और भाई भाई से दूर हो रहा है। ये जो माहौल बना हुआ है ये सही नहीं है देश के लिए। सत्ता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो क्या है, अगर आप सही काम नहीं कर रहे, जिम्मेदारी का काम नहीं कर रहे, तो आपको हटाना पड़ेगा। हमें आपका बाप का पैसा थोड़ी है, पब्लिक के खून पसीने की कमाई है जो आप उड़ा रहा हो। आपसे गले से निकाला जाएगा आपसे पैसा, आप जो गुंडागर्दी कर रहा हो। तो ये बंद होनी चाहिए और ये पब्लिक बंद कराएगी। 26 जुलाई को 10 जनपथ लेन स्थित केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की कोठी पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पार्टी के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ दिल्ली में अब सत्ता के खिलाफ आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया गया। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।